मदन मोहन। जो अपने यहाँ काम गायत्री मंत्र है उसका भी अर्थ मदन मोहन ही है। मदन कहते हैं संसारिक भाषा में काम को, पर ठाकुर जी मदन मोहन है। काम तो सारे जगत को मोहित करता है, पर श्री कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है कि करोड़ों करोड़ों, इसलिए काम गायत्री का अर्थ ही यही है जो कामदेव को भी मोहित करे। तो जीव तो सदा से कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है। अब योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, मोह छोड़, अब जिसे छूट जाता है उसको प्रणाम है। पर वैष्णवों की रीति कुछ दूसरी है, प्रेमियों की रीति कुछ दूसरी है। ठाकुर जी काम का नाश नहीं करें, काम को मोहित कर ले, यही काम गायत्री की उपासना है। काम का नाश नहीं करें, क्योंकि काम का नाश होना भी नहीं चाहिए। काम असुर थोड़ो है। क्या ये कहते हैं काम असुर? कहते काम देव। जैसे वायुदेव, अग्निदेव, ऐसे काम भी देव है। काम तो देवता है, काम राक्षस थोड़ो है। ये जितनी सृष्टि संसार में हो रही है काम ही के तो कारण होती है। तो काम को असुर नहीं कहा गया शास्त्र में, काम को तो देव कहा गया है। लेकिन यदि ये अनियंत्रित हो जाए तो फिर ये नरक के रास्ते पर भी ले जाए। तो जो प्रेम की उपासना है, यहां पर काम का नाश नहीं होता, यहां श्याम सुंदर काम का आकर्षण कर लेते। वो तो कोटि कोटि कामदेव को मोहित कर दे, उनकी तो एक भ्रकुटी। तो फिर सामान्य जीव के भीतर जो रत्ती भर काम है उसको कन्हैया मोहित नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो प्रेमी जनों के, संत जनों के, रसिक जनों के भीतर जो पूर्व में काम होता है, ठाकुर जी उस काम को दिव्य बना देते। बस यही अंतर है। वृंदावन में महान महापुरुष हुए परम पूज्य श्री बालकृष्णदास जी महाराज, राधा दामोदर जी के निकट आज भी उनकी समाधि है। हमने बहुत बचपन में उनका दर्शन किया, 92-93 की बात होगी, बच्चे थे बहुत। वे तो अपनी उस समय परिपक्व अवस्था में थे, तब तो वो 1-2 वर्ष के भीतर पधारी गए। तो ये उनकी स्थिति थी महापुरुष की, क्या कहा जाए कि पहले समय में पिक्चरें आती थीं तो उनके पोस्टर दीवालों पर चिपक जाते थे। पहले समय में दीवालों पे पोस्टर चिपके रहते थे, उसमें लड़का लड़की के चित्र, हीरो हीरोइन के चित्र। महाराज जी की कैसी स्थिति थी, एम्बेसडर गाड़ी थी उन पर एक भक्त की, तो उससे वो गिरिराज जी जाते थे, नंदगांव जाते थे, बरसाना जाते थे। तो उस गाड़ी में जब वो बैठते थे तो गाड़ी के शीशे पर उनके शिष्य कागज या कपड़ा डाल देते थे। बोले क्यों? बोले महाराज जी को गाड़ी से कहीं कोई पिक्चर का पोस्टर न दिख जाए। बोले तो क्या होगा? बोले किसी पोस्टर में हीरो हीरोइन का चित्र देख करके महाराज जी जा रहे किसी और काम को, और उनको राधा कृष्ण की किसी दिव्य लीला का आवेश हो जाएगा, और पता चला कि वो परिक्रमा देने जा रहे या किसी और काम को जा रहे, वो इतने गहरे डूब जाएंगे लीला में कि उनको देह की सुध-बुध नहीं रहेगी। ये महापुरुष की स्थिति। संसारी को तो राधा कृष्ण की दिव्य लीला में बिहार में भी विकार दिख जाए, अब महापुरुष की स्थिति कि उसको विकार में भी बिहार दिख जाए, ऐसी स्थिति। महाराज जी का ऑपरेशन होना था पेट का, कुछ समस्या हो गई थी, उनको अस्पताल ले जाया गया। तो सब चेकअप हुए, फिर उनको जो है भीतर ले जाया गया, एनेस्थीसिया भी दिया गया, पर एकदम तो आदमी बेहोश नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, वो पुराना समय था। तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, पेट का बड़ा ऑपरेशन था महाराज जी का। तो ऑपरेशन थिएटर में एकदम जहाँ ऑपरेशन होना था वहाँ पर एकदम सफ़ेद चादर बिछी थी, और फिर वो बड़ी लाइट जोड़ी जाती है ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर को तो बड़ा महीन देखना है। और फिर नर्स आ गई, नर्स पहले जो भी तैयारी करनी होती करती, सर्जन तो बाद में ही आता है। तो वो नर्स आ गई और महाराज जी वो सफ़ेद पलंग पर लेट गए, और वो इतनी बड़ी लाइट होती है वो जुड़ गई, और डॉक्टर को आना था। तो डॉक्टर लोग बात करते रहते हैं, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो बात करते करते जब रोगी उत्तर देना बंद कर देता है तो उनको लगता है कि बेहोशी में चला गया, तो वो बात करते रहते हैं। फिर वो जब रोगी बात करना बंद कर दे, समझे कि वो चला गया है ना, तो वो बातचीत कुछ कर रहे थे। अब वो पूछें कुछ, वो संत भगवान क्या उत्तर दें? आहा,
वृंदावन में पूर्ण चंद्रमा प्रकाशित हो गया है। उस लाइट को देख के क्या कहें? बोले वृंदावन में पूर्ण चंद्रमा प्रकाशित हो गया है। फिर क्या कहें? उन नरसों को देख के सारी सखियां आ गई हैं। रास का दिन है तो सफेद सफेद वस्त्र, नरस ने सफेद कपड़ा पहने थे, बोले सफेद सफेद वस्त्र पहन के सब सखियां आ गई हैं, पूर्ण चंद्रमा भी प्रकाशित हो गया है। बस अब श्याम सुंदर की बाट देख रहा हूं। अब सब तो आ गए, चंद्रमा भी निकल आया और गोपियां भी आ गई, सब तैयारी है। अब बस रास विहारी आते होंगे और थोड़ी देर में उनको तो कौन अनुभूति हुई वो तो वही जाने। वो रास विहारी आए और महाराज जी अचेत हो गए वहीं। अब डॉक्टरों को तो लगा कि एनेस्थीसिया काम कर गया होगा, फिर ऑपरेशन होता रहा। पर गजब की बात ये कि 2-3 घंटे तक ऑपरेशन होता रहा और वो संत भगवान रास पंचाध्यायी के श्लोक बोलते रहे पूरे 3 घंटे तक। तत्राति शुशुभे भगवान देव की सुत मध्य मणिनाम हेमानाम महा मरकटो यथा रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथा अर्भक सौ प्रतिबिंब विभ्रमा रासोत्सवो संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडित। ये है काम गायत्री, ये है मदन मोहन का जादू। तो वैष्णवों का, प्रेमी जन का काम नष्ट नहीं होए। अब इसका ज्यादा वर्णन करें तो दूसरी कथा हो जाए। बिल्व मंगल जी का चरित्र सबने सुना ही है, जिन्होंने कृष्ण कर्णामृत जैसे ग्रंथ को प्रकट किया। उनके साथ क्या हुआ? घर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया और चिंतामणि में वैश्या में आसक्त हो गए। और फिर कैसे ठाकुर जी वहां उनको छुटवाए। उसके बाद उसको त्याग करके वृंदावन जा रहे हैं तो रास्ते में फिर एक छत्राणी स्नान कर रही थी, फिर उस बड़ी सुंदर थी, उसको देख के पागल जैसे हो गए। अब समस्या क्या कि आंखों का विषय तो रूप है, तो आंख रूप वाले विषय पर आसक्त होगी ही, टिकेगी ही। और एक और विचित्र बात है, जो जितना बड़ा कामी था वो उतना बड़ा प्रेमी बन गया, ऐसा भी हुआ। तो कहां बिल्व मंगल जी, हे राम, चरित्र गा चुके हम, सुन के बड़ा। लेकिन फिर जब ठाकुर जी बंसी बजा के आकर्षित किए और फिर जब उनकी बात होने लगी प्रभु से, तो वो ठाकुर जी से लड़े भी। कहे कन्हैया श्याम सुंदर, ये बार बार कभी कोई छत्राणी भेज दिया और कभी कुछ भेज दिया, तो ऐसा क्यों किया? ठाकुर जी कह रहे हैं मैं टटोल रहा हूं कि तेरा प्रेम कितना पक्का है। जैसे कच्चा घड़ा हो, तो कच्चा घड़ा यदि पका नहीं, घड़ा तो बन गया पर पका नहीं, तो उसमें कोई पानी भर दे, कच्चे घड़े में तो क्या होगा? घड़ा ही बह जाएगा, ठीक। और घड़ा पक गया तो उसमें पानी रुकेगा। तो श्री श्याम सुंदर बिल्व मंगल जी से बोले कि तुम्हारा घड़ा भी कच्चा था, तो छत्राणी के या चिंतामणि के रूप का जल आया तो बह गया, तो मैंने देखा कि अभी इसका घड़ा राधा कृष्ण का सौंदर्य जल डाला जाए इस लायक नहीं है, तो तब तक मैं और जल डाल के देखता रहता हूं घड़ा पक्का हुआ कि नहीं हुआ। और जब देख लेता हूं कि घड़ा पक्का हो गया, तभी फिर अपना सौंदर्य वाला जल डालता। तो ये जो मदन मोहन जी की आज की लीला है, उनका नाम है मदन मोहन। मदन तो काम को बोलते हैं, पर जो कोटि कोटि काम को भी मोहित कर ले। इसलिए संसार में किसी ने काम पर विजय की हो ऐसा उदाहरण दिखता नहीं। लेकिन वृंदावन की उपासना में 1-2 नहीं, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिन्होंने काम को जीता नहीं, जिनका काम दिव्य काम हो गया। जो सामान्य स्त्री पुरुष से जुड़ा हुआ काम था, ठाकुर जी उसको दिव्य काम बना दिए। तो मदन मोहन जी का जो स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है? जो कोटि कोटि मदन को भी मोहित करने वाले हैं, काम को भी मोहित करने वाले हैं।